जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। आई एम गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोग फिर एक बार तैयार हैं हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चंस को देखने के लिए, जिसमें हम लोग देखेंगे कई ऐसे क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करें अपना आज का वीडियो, जिसमें आपका पहला प्रश्न है। आपको घा वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है और आपके सामने विकल्प दे रखा है कंठ, तालु, दंत या मूर्धा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंठ। क्योंकि आपका जो घा है ये का वर्ग में आता है, और का वर्ग जो आपका है उसका उच्चारण स्थान होता है आपके कंठ से। जबकि अगर तालु की बात किया जाए तो आपका चा वर्ग, जिसमें चा छा जा झा ई आता है आपके तालु से उच्चारित होता है वह। और आपका जो दंत है, दंत से आपके ता वर्ग का जो भी है ता था दा धा ना, इनका उच्चारण होता है। और आपके मूर्धा से टा वर्ग का उच्चारण होता है। तो इस तरह से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, कंठ। घा का उच्चारण स्थान होता है कंठ से। इसी के साथ चलते हैं हमने आज के अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग को अलग कीजिए। आपको इसमें से स्त्रीलिंग शब्द को छांटना है। तो देखिए, जब भी आपको स्त्रीलिंग छांटने के लिए आए तो आपको जो विकल्प दिया गया है उनका वाक्य प्रयोग कर लीजिए। अब यहाँ पर जो आपको विकल्प दिया गया है, यह है आपका पहला विकल्प है कुटिया, नृत्य, घर या धर्म। तो देखिए, इसमें से अगर आपको आंसर नहीं आ रहा और आपको पता करना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, तो अगर आप वाक्य प्रयोग करेंगे, देखिए जैसे नृत्य है, नृत्य क्या होता है, की जाती है कि किया जाता है, नृत्य किया जाता है। घर बनाई जाती है कि बनाया जाता है, घर आपका बनाया जाता है। उसी प्रकार क्या धर्म क्या होता है कि होती है, धर्म होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, कुटिया। कुटिया क्या होती है, बनाई जाती है। तो इस तरह से आपका विकल्प नंबर पहला यानी कुटिया क्या है, आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। ठीक है, चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आज का कह रहा है कि इमली का तत्सम रूप क्या होगा। आपको इमली, छोटी सी इमली का तत्सम रूप आपको बताना है। विकल्प दे रखा है एला, दूसरा है इष्टिका, तीसरा विकल्प आपका है अम्लिका या चौथा है अष्ट। इनमें से आपको बताना है कि इमली का तत्सम रूप क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इमली का होता है आपका अम्लिका। क्या होता है, अम्लिका होता है। अगर एला की बात किया जाए तो इलायची का होता है एला। इष्टिका होता है आपके ईंट का। और अष्ट होता है आपके आठ का। आठ का को तत्सम रूप में हम लोग क्या कहते हैं, अष्ट कहते हैं। चलते हैं हमने आज के अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है। पहला ऑप्शन है गबन, दूसरा है गोदान, तीसरा है मंगलसूत्र या चौथा है आपका परीक्षा गुरु। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास है। बाद में इनके बेटे के द्वारा यह आपका पूरा किया गया था। इसमें गबन, गोदान, मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। बाकी जो परीक्षा गुरु है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है। और यह लिखा गया है आपके किसके द्वारा, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। लाला श्रीनिवास दास के द्वारा ये लिखा गया है। श्रीनिवास दास के द्वारा यह आपका लिखा गया है। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि गमला किस भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा है कि फ्रांसीसी भाषा का है कि पुर्तगाली भाषा का है कि जापानी भाषा का है, आपको ये बताना है। तो देखिए, जो हम लोग बोलचाल में अधिकांश शब्द का प्रयोग करते हैं वे कहीं ना कहीं आपके विदेशी भाषा के शब्द होते हैं। जैसे हम लोग अपने आम बोलचाल की भाषा में अलमारी, गमला, आलपिन, कैंची, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और ये शब्द क्या है, आपके विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो खैर, आपसे पूछ रहा है अभी कि गमला किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, गमला आपके पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा।
उल्लास में संधि है, आपको बताना है कि उल्लास में कौन सी संधि है। स्वर संधि है क्या, व्यंजन संधि है, या आपकी विसर्ग संधि है, या ऑप्शन नंबर चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि उल्लास में कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। आपके उल्लास में व्यंजन संधि है, और जब हम इसका क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका उत प्लस लास करने पर बन जाएगा आपका उल्लास। क्या बन जाएगा, उल्लास बन जाएगा। चलते हमने आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, महा प्लस उदय करने पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला है आपका महोदय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका महोदय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा महोदय हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर चौथा महोदय हो जाएगा। तो इसमें आपको बताना है कि महा प्लस उदय करने पर क्या बन जाएगा। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, मीन्स क्या, महोदय। महा प्लस उदय करने पर बन जाएगा महोदय। और इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, तो इसमें आपकी कौन सी संधि है, ये है आपकी गुण स्वर संधि। कौन सी संधि है, गुण संधि। गुण संधि का प्रयोग किया गया है। बाकी ये आपके ऑप्शन दूसरा, तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। इस तरह से महा प्लस उदय करने पर आपका क्या बन जाएगा, महोदय बन जाएगा। चलते हैं साथियों अपने आज के अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। आपको पीताम्बर में बताना है कौन समास है। ऑप्शन नंबर पहला तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर दूसरा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बहुब्रीहि समास, या ऑप्शन नंबर चौथा है आपका द्विगु समास। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। और जब हम इसका क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो यहाँ क्या बनेगा, पीत मतलब पीला है ना, पीला है, अंबर मतलब वस्त्र, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात किसका, भगवान कृष्ण। यह भगवान कृष्ण के लिए शब्द आता है क्या, पीताम्बर। देखिए जब हम किसी संधि शब्द को अलग करते हैं उसको कहते हैं संधि विच्छेद, और जब किसी सामासिक पद को हम लोग अलग करते हैं तो उसको कहते हैं क्या, समास विग्रह करना। सॉरी, कृष्ण, कृष्ण हो जाएगा है ना। बहुब्रीहि किस, पीताम्बर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यह प्रयोग किया जाता है आपका भगवान श्री कृष्ण के लिए। चलते हमने आज के अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साथियों ये रहा, मृगधर का पर्यायवाची क्या है। आपको मृगधर का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन नंबर पहला है मयूर, ऑप्शन नंबर दूसरा है सिंह, या ऑप्शन नंबर तीसरा है आपका चंद्रमा, या ऑप्शन नंबर चौथा है आपका शिव। आपको मृगधर का पर्यायवाची बताना है कि मृगधर का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसी में देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि चंद्रमा। मृगधर किसको कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं। ठीक है, चलते हमने आज के अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रूह का पर्यायवाची क्या है। आपको बताना रूह का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर एक है आपका विटप, ऑप्शन नंबर दो है प्रसून, ऑप्शन नंबर तीन है तड़का, या ऑप्शन नंबर चार है हेरम्ब। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला विटप, मीन्स पेड़ है ना। रूख विटप का पर्यायवाची है, प्रसून फूल का हो जाएगा, तड़का बिजली का हो जाएगा, हेरम्ब हो जाएगा भगवान गणेश का। ठीक है, चलते हमने आज के अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न कह रहा है कि खगोल का विलोम क्या होगा। आपको खगोल का विलोम बताना है। ऑप्शन नंबर पहला इतिहास, ऑप्शन नंबर दो है खगोल, सॉरी, ऑप्शन नंबर तीसरा है आपका पद्य, और ऑप्शन नंबर चौथा है आपका सरल। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है ये खगोल नहीं, ये होगा आपका, यहाँ पर कर लीजिएगा भूगोल। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, आपका हो जाएगा क्या, भूगोल।
भूगोल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने साथियों आज के अगले प्रश्न पर। और अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है किरण, ऑप्शन नंबर 2 है रंगहीन, ऑप्शन नंबर 3 है आपका रंगीन, या ऑप्शन नंबर 4 है आपका आलोक। तो आपको तिमिर शब्द का विलोम बताना है कि तिमिर का विलोम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका आलोक। तिमिर मतलब क्या होता है? तिमिर मतलब होता है आपका अंधेरा, और आलोक मतलब होता है उजाला। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तिमिर का विलोम हो जाएगा आलोक। चलते हमने आज के अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कर शब्द का अनेकार्थी नहीं है। इनमें आपको बताना जो कर शब्द है इसका अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं होगा। पहला ऑप्शन है किरण, दूसरा ऑप्शन है हाथ, तीसरा ऑप्शन है आपका मालगुजारी, या चौथा नंबर है आपका कमर। यहाँ पर जो आपका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कमर। बाकी कर का अर्थ किरण भी होता है ना। और कर मतलब क्या होता है? हाथ भी होता है। और कर मतलब क्या है? मालगुजारी। मालगुजारी मतलब क्या है? तरह का टैक्स आपका, क्या टैक्स। तो आपका किरण कर का है पर्याय है, आपका हाथ भी कर का है, और मालगुजारी टैक्स क्या है आपका? कर वो भी है। तो इस तरह से आपका कौन सा भिन्न हो जाएगा? कमर। कर का अर्थ कमर नहीं होता है। चलते हैं साथियों आज के अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न कह रहा है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है आपका अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर 2 है अजात समश्रु, ऑप्शन नंबर 3 है आपका ऐतिहासिक, या ऑप्शन नंबर 4 है आपका चषक। इसमें क्या आपका होगा सही जवाब? तो इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी कि फर्स्ट, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो उसे कहा जाता है अजात शत्रु। जबकि अगर इसका अर्थ अगर आप जानने की कोशिश करें कि अजात समश्रु क्या होता है, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं आई है उसको कहते हैं अजात समश्रु। जो इतिहास से संबंधित है हो जाएगा ऐतिहासिक, जो इतिहास से संबंधित हो क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। और जो आपके मदिरा पीने का प्याला होता है, खूबसूरत सा प्याला पतली डंडी वाला, उसको कहते हैं क्या? चषक। तो जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो वह हो जाएगा आपका आजात शत्रु। क्या हो जाएगा? आजात शत्रु। चलते हैं आज के अपने लास्ट प्रश्न पर, लास्ट क्वेश्चन पर। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा कि वीर रस का स्थायी भाव बताइए। आपको बताना है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। इसका जवाब आपको साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हे भगवान, तबीयत नहीं सही, हे राम रे, बुखार भी है।